नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत परंपराओं का देश है। हमारे देश में तरह तरह के रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती हैं और इन्हीं परंपराओं और रीति रिवाजों की वजह से दुनिया में भारत का एक अलग आकर्षण है। ये परंपराएं बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं और ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी दिखाई देती हैं। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं। अगर आप इन परंपराओं को गहराई से देखें और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने गहन अध्ययन करके मनुष्य के लाभ के लिए इन्हें शुरू किया था। आज मैं आपको सामने ऐसी 9 परंपराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका अपना एक वैज्ञानिक आधार भी है और फायदे भी। परंपरा नंबर 1, हम हाथ क्यों जोड़ते हैं। हिंदू परंपरा तथा भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी से मिलते समय या अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है या पूजा पाठ के समय हाथ जोड़े जाते हैं। दरअसल हाथ जोड़ना सम्मान का प्रतीक है। वैज्ञानिक तर्क, हाथ जोड़ने पर हाथ की सभी उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलते हैं जिससे उन पर दबाव पड़ता है। ये दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार इसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों तथा दिमाग पर पड़ता है जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसका एक दूसरा तर्क ये भी है कि अगर आप हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु हम तक नहीं पहुंच पाते। हाथ जोड़कर अभिवादन करने से एक दूसरे के हाथों का संपर्क नहीं हो पाता है जिससे बीमारी फैलाने वाले वायरस तथा बैक्टीरिया हम तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। परंपरा नंबर 2, औरतें बिछिया क्यों पहनती हैं। पैर की उंगली में बिछिया पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। अमूमन बिछिया को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में धारण किया जाता है। इस उंगली की नस महिलाओं के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगली में बिछिया पहनने से गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारी की गुंजाइश नहीं रहती। साथ ही चांदी की बिछिया पहनना ज़्यादा ठीक होता है। चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से शरीर को ऊर्जावान बनाता है। परंपरा नंबर 3, हम टीका क्यों लगाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार धार्मिक अवसरों, शादी विवाह, त्योहारों या पूजा पाठ के समय चंदन, कुमकुम या सिंदूर से माथे पर तिलक लगाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मानव शरीर में दोनों आंखों के बीच एक चक्र होता है। इसी चक्र पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर एक नस होती है जिससे पूरे चेहरे पर रक्त का संचार होता है। जब माथे पर तिलक लगाया जाता है तो उस चक्र पर उंगली या अंगूठे से दबाव बनता है जिससे वह ज्यादा सक्रिय हो जाती है। पूरे चेहरे की मांसपेशियों में बेहतर तरीके से रक्त संचार करती है जिससे ऊर्जा का संचार होता है और एकाग्रता बढ़ती है और चेहरे पर रौनक आती है। परंपरा नंबर 4, मंदिर में घंटियां क्यों होती हैं। मंदिर में घंटी होने का भी वैज्ञानिक कारण है। घंटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है जिससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी की आवाज़ बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटी की आवाज़ भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। परंपरा नंबर 5, सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुराने समय से है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य पर सूर्य का प्रकोप नहीं होता और उसके राशि दोष खत्म हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज नहीं होती जो शरीर के लिए एक औषधि का काम करती हैं। उगते सूर्य को जल चढ़ाने से तथा जल की धार में सूरज को देखने से सूर्य की किरणें जल में छनकर हमारी आंखों तथा शरीर पर पड़ती हैं जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है तथा पीलिया, क्षय रोग, दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें मिलती है।
परंपरा नंबर 6, उत्तर दिशा में पैर करके क्यों सोना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार सोते समय आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए तथा आपके पैर उत्तर या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा न करने पर बुरे सपने आते हैं और ये अशुभ होता है। वैज्ञानिक तर्क, पृथ्वी के दोनों ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय प्रवाह होता है। उत्तरी ध्रुव का धनात्मक प्रवाह तथा दक्षिणी ध्रुव का ऋणात्मक प्रवाह होता है। उसी तरह मानव शरीर में भी सिर में धनात्मक प्रवाह, पैरों में ऋणात्मक प्रवाह होता है। विज्ञान के अनुसार दो धनात्मक ध्रुव या दो ऋणात्मक ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसलिए जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो उत्तर की धनात्मक तरंग या सिर की धनात्मक तरंग एक दूसरे को दूर भगाती हैं, जिससे हमारे दिमाग में हलचल होती है और बेचैनी बढ़ जाती है, जिससे अच्छे से नींद नहीं आती और सुबह सोकर उठने के बाद भी शरीर में थकान रहती है, जिससे ब्लड असंतुलित हो जाता है और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। तथा जब हम दक्षिण दिशा में की ओर सिर करके सोते हैं तो दक्षिण की ऋणात्मक तरंग और सिर की धनात्मक तरंग आपस में मिल जाती है, जिससे चुंबकीय प्रवाह आसान हो जाता है और दिमाग में कोई हलचल नहीं होती और अच्छी नींद भी आती है और सुबह उठने पर तरोताज़ा महसूस करते हैं तथा मानसिक बीमारियों का खतरा नहीं होता। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, जिससे सूर्योदय होने पर पूर्व दिशा की ओर पैर होने से सूर्य देव का अपमान होता है। इसलिए हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही से करके सोना चाहिए, जिससे चुंबकीय प्रवाह आसानी से हो जाता है और दिमाग में कोई हलचल नहीं होती, अच्छी नींद आती है और सुबह उठने पर तरोताज़ा महसूस करते हैं, मानसिक बीमारी नहीं होती। परंपरा नंबर 7, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं की जाती। धार्मिक मान्यता के अनुसार समान गोत्र कुल में शादी करना प्रतिबंधित है। मान्यता के अनुसार एक ही गोत्र का होने के कारण स्त्री पुरुष भाई बहन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही हैं, इसलिए एक ही गोत्र में शादियां नहीं की जाती। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वैज्ञानिक तर्क, लेकिन इसका एक ठोस वैज्ञानिक तर्क है कि समान गोत्र का होने के कारण चाहे वे भाई बहन हो या ना हो, लेकिन उनके गुणसूत्र समान होते हैं। इसलिए अगर एक गोत्र के स्त्री पुरुष की शादी होती है तो उनके बच्चे आनुवंशिक बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे मानसिक कमजोरी, अपंगता आदि गंभीर रोग जन्मजात ही पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों की विचारधारा, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता और उनके रचनात्मकता का अभाव होता है। इसलिए अलग अलग गोत्र में शादी करने से स्त्री पुरुष के गुणसूत्र जीन्स आवास में नहीं मिल पाते, जिससे उनके बच्चों में आनुवंशिक बीमारी का खतरा नहीं होता। परंपरा नंबर 8, हम पैर क्यों छूते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाए जाते हैं ताकि वे भी अपने बड़ों का आदर करें। वैज्ञानिक तर्क, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क के लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में तथा हमारे हाथों से होती हुई हम उसके शरीर में पहुँच जाती है। और जब व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तब वह ऊर्जा दोबारा उसके शरीर से होती है हमारे शरीर में आती है। इस तरह पैर छूने से हमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है, इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नंबर 9, हम व्रत या उपवास क्यों रखते हैं। हिंदू धर्म में व्रत रखना का बहुत ही महत्व है। लोग खासतौर पर महिलाएं अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं और फिर सप्ताह में एक दिन या खास मौक़ों पर या त्यौहार पर अपने देवी देवताओं के लिए व्रत रखती हैं, जिसमें पूरे दिन में बगैर खाए अन्य खाए सिर्फ फल खाकर रहती हैं। धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कष्टों और परेशानियों को दूर करके सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वैज्ञानिक धर्म और मान्यता के साथ साथ सप्ताह में एक दिन व्रत रखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से और दिन भर में सिर्फ फल खाने से पाचन क्रिया में आराम मिलता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और शरीर से हानिकारक अवांछित तत्व निकल जाते हैं, जिससे शरीर तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक शोध के अनुसार सप्ताह में एक दिन व्रत रखने से कैंसर, मधुमेह तथा हृदय संबंधी बीमारी का खतरा कम रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ऑल पर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही अनमोल है और परंपराओं के बारे में सबको पता होता है परंतु उसके वैज्ञानिक तथ्य किसी को पता नहीं होंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।